हाय गाइज, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है नोट एवं सिक्कों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और जैसे कि मैं इससे पीछे 7 पार्ट बना चुका हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का, और ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का 8वां पार्ट है ना। इसमें हम लोग देखेंगे नोट एवं सिक्कों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे कि हम प्रश्न देख रहे हैं, एक पर्स में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपये के नोटों की संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि पर्स में कुल धन 1000 रुपया है तो 5 रुपये की नोटों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप ये बेवकूफ़ी जानते हैं कि अगर 10 रुपया का 5 नोट है तो 10 में आप 5 से गुना कर दीजिए। 10 में आप 5 से गुना कर दीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि 10 वाला धन टोटल 50 रुपया है। अगर आपको मालूम है कि 20 रुपये वाला नोट है और 20 रुपये वाला नोटों की जो संख्या है वो 7 है, तो 20 में आप 7 से गुना कर दीजिएगा तो 20 वाला कुल धन प्राप्त हो जाएगा 140। जैसे आपको अगर 50 रुपये का मालूम है कि 50 रुपये का 3 नोट है तो 50 में आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि 50 वाला कुल धन 150 है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक पर्स में जो है नोट 20 रुपया का नोट है। एक पर्स में जो नोट है 20 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट और 5 रुपया का नोट। इन नोटों की संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। इन नोटों की संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यानी जो यहाँ अनुपात कंप्लीट है ये नोटों की संख्या का अनुपात कंप्लीट है। जो अनुपात कंप्लीट है नोटों की संख्या का अनुपात कंप्लीट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 वाला कितना नोट है तो 3, रेशियो में कितना बताया गया 3, तो 20 में 3 से गुना कर दीजिए तो आपको यहाँ धन की प्राप्ति हो जाएगी 60। 10 वाला नोट कितना है 4, इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा 10 वाला धन कितना है 40। और फिर आपको मालूम है कि 5 रुपये वाला कितना नोट है 5, तो आप 5 से गुना कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 5 वाला धन 25। तो आप एक बार फिर से देखते हैं कि 20 वाला अगर 3 नोट है, 20 वाला 3 नोट है तो आप बोल सकते हैं 60। 10 वाला 4 नोट है तो आप बोल सकते हैं 40, और 5 वाला 5 नोट है तो कितना बोल सकते हैं 25। तो आपको रेशियो के अनुसार 20 वाले धन की प्राप्ति हो गई, 10 वाली धन की प्राप्ति हो गई और 5 वाली धन की प्राप्ति हो गई। तो आप इसको ऐड किए तो टोटल प्राप्त हो गया 125 यूनिट। 125 यूनिट। तो भैया आप कुल धन कितना देख रहे हैं 125, तो क्वेश्चन कुल धन कितना दे रहा है 1000 रुपया। तो आप कुल धन बराबर कुल धन लिख सकते हैं, कुल धन बराबर कुल धन लिख सकते हैं। अब 1 यूनिट का मान आपको निकालना है, तो 1 यूनिट का मान निकालना है तो 1000 में 125 से आप भाग कर दीजिएगा। जब इसको आप काटिएगा तो पूरा आपका 8 प्राप्त होगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना प्राप्त हुआ 8। तो क्वेश्चन ने पूछा कि 5 रुपये के नोटों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। 5 रुपये के नोटों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो आप यहां देखेंगे कि 5 वाला नोट कितना है तो 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 8, तो 1 यूनिट का मान 8 है तो आप 5 यूनिट का मान निकालना है तो उसमें 8 से गुना कर दीजिए। तो आप यहां बोल सकते हैं कि 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। जैसे 1 यूनिट का मान कितना है 8, तो आप 5 रुपए की नोटों की संख्या बतानी है तो नोटों की संख्या 5 रुपए की नोटों की संख्या का यूनिट कितना है 5, तो 1 का मान 8 है तो 5 का मान निकलना है तो उसमें 8 से गुना कर दीजिएगा। तो 5 रुपए की नोटों की संख्या आप कितना बोल सकते हैं 40, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आपने ये क्वेश्चन देखा। अगर ये क्वेश्चन आप बिना पेन चला कर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 20 वाला का भाई नोटों की संख्याओं का अनुपात कितना है 3, तो 20 में 3 से गुना करते हैं आपको 60 प्राप्त होता। 10 की नोटों की संख्याओं का अनुपात कितना है 4, तो 10 में 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपको 40 प्राप्त होता। 5 रुपए की नोटों की संख्याओं का अनुपात कितना है 5, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करते तो 25। तो 20 वाली धन की जानकारी आपको मिलती है रेशियो के अनुसार 60, 10 वाली धन की जानकारी मिलती है रेशियो के अनुसार 40,
और 5 वाली धन की वो संख्या की 5 वाली धन की जानकारी मिलती है रेशियो के अनुसार 25, सबको ऐड करेंगे 125 आ जाएगा। तो रेशियो के अनुसार कुल धन 125 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन ने कुल धन दिया 1000, तो आप बोलेंगे 125 बराबर 1000 और 125 से 1000 में भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8। तो जिसकी संख्या निकालनी है उसकी यूनिट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 रुपए की नोटों की संख्या की यूनिट 5 है तो 1 का मान 8 है, तो 5 में 8 से गुना कर दीजिए, 5 रुपए की नोटों की संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। अगर 10 रुपए की नोटों की संख्या पूछी जाए तो 1 यूनिट का मान भैया कितना है 8, तो इसका देखिए 10 रुपए की नोटों की संख्या का यूनिट कितना है 4, तो 4 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वो 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी मालूम पड़ जाएगी 32। उसी तरह 20 रुपए की नोटों की संख्या पूछा जाए तो 20 रुपए की नोटों की संख्या का यूनिट कितना है 3, तो 1 का मान कितना है 8, तो 3 का मान बोलेंगे 24, यानी 3 का मान 24, यानी 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी 24। लेकिन हम लोग से पूछा गया था कि 5 रुपए की नोटों की संख्या, तो 1 यूनिट का मान 8 है, 5 रुपए की नोटों की संख्या की यूनिट 5 है, तो 5 में 8 से गुना कर दीजिए तो 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 40, जो आपका 3rd नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखते हैं सेम। जैसे हमने अभी नोटों की संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन मैंने एक बताया, उसी से रिलेटेड आप देखिएगा एक और यहाँ पर क्वेश्चन है। एक पर्स में 1 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। यदि पर्स में कुल धन 850 रुपया है तो 10 रुपये की नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन कर रहा है कि 20 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट और 5 रुपया का नोट पर्स में है, और जो नोट है उनकी संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। 3:2:1 है। जो ये अनुपात है नोटों की संख्या का अनुपात है, नोटों की संख्या का अनुपात। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि 20 का नोट है और उसकी संख्या मालूम पड़ गई 8, तो 20 में 8 से गुना कर देंगे तो 160 रुपया प्राप्त होगा। 20 वाला धन 160 रुपया प्राप्त होगा। आपको मालूम पड़ गया कि 5 वाला ही सिर्फ नोट है यहाँ पर, और 5 की नोटों की संख्या मालूम पड़ गई 6, तो 5 में 6 से गुना कर देंगे तो आपको 5 वाला कुल धन प्राप्त हो जाएगा 30। आप सेम उसी प्रकार से यहाँ पर वर्क करेंगे कि 20 वाले नोटों की संख्या 20 वाली नोटों की संख्या 3 है, तो 20 में 3 से गुना करेंगे तो आपको 60 धन प्राप्त होगा रेशियो के अनुसार। फिर आप देखेंगे 10 वाली नोटों की संख्या आपका 2 है, तो 10 में 2 से गुना कर देंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा, 10 वाली बाहु धन। फिर आपको देखेंगे 5 वाली नोटों की संख्या 1 है, तो 5 वाला धन प्राप्त हो जाएगा 5, यानी 5 एकम 5 बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कि 20 वाला धन भैया 60 है, 10 वाला धन भैया यहाँ पर 20 है और 5 वाला धन बाहु 5 है। तो टोटल धन जब ऐड करेंगे 60, 20, 5 तो ये हो जाएगा 85। तो कुल धन यहाँ प्राप्त हो गया 85 यूनिट। तो क्वेश्चन दिया है कुल धन कितना 850, तो आप लिखेंगे कुल धन इक्वल टू कुल धन। आप इस 85 से 850 को डिवाइड करेंगे तो 10, यानी 1 यूनिट का मान प्राप्त हो जाएगा वो 10। तो आपसे क्वेश्चन ने कहा कि 10 रुपए की नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो भाई 10 रुपए की नोटों की संख्या का रेशियो कितना है 2। 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है 2, और 1 यूनिट का मान कितना है 10। तो 10 रुपए की नोटों की संख्या निकालनी है तो उसकी यूनिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 2 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 रुपए की नोटों की संख्या की प्राप्ति हो जाएगी 20। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 यूनिट का मान 10 है और 10 रुपए की नोटों की संख्या का यूनिट 2 है, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 2 यूनिट बराबर आप बोल सकते हैं 20। 2 यूनिट बराबर कितना बोल सकते हैं 20, यानी 10 रुपए की नोटों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, तो आप बोल सकते हैं 20, जो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 रुपए की नोटों की संख्या, तो 20 रुपए की नोटों की संख्या की यूनिट 3 है और 1 यूनिट का मान है 10, तो 3 यूनिट का मान बोल सकते हैं 30, यानी 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 30। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 रुपए की नोटों की संख्या बताएं, तो 5 रुपए की नोटों की संख्या का यूनिट कितना है 1, तो 1 का मान है कितना 10, तो 5 वाली नोटों की संख्या बोल सकते हैं आप 10। अब इसी पर आप क्वेश्चन देखेंगे सिक्का से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन देख रहे थे नोट से रिलेटेड,
अब देखेंगे सिक्का से रिलेटेड, सिक्का दिया जाएगा जैसे 1 रुपया, 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा और उनकी संख्याओं का मान दे दिया जाएगा, उनकी संख्याओं का अनुपात दे दिया जाएगा और कुल धन दे दिया जाएगा। तो उसमें पूछा जाएगा कि 50 पैसे के सिक्के कितने, 1 रुपए के सिक्के कितने, 20 पैसे के सिक्के कितने, इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम लोग सिक्के नोट की संख्या, हम सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। इससे पीछे हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब ये 3rd क्वेश्चन देख रहे हैं जो सिक्का से रिलेटेड है। जैसे एक यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे की सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 3:4:8 है। यदि थैला में कुल धन 147 रुपया है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आपने देखा कि थैला में 3 प्रकार का सिक्का है, थैला में 3 प्रकार का सिक्का है। 1 रुपया का, थैला में 3 प्रकार का सिक्का है, 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का। इन सिक्कों की संख्याओं का अनुपात आपके पास कंप्लीट है 3:4:8। इन सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कंप्लीट है 3:4:8। जो ये अनुपात है सिक्कों की संख्या का, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो आपको अगर यह मालूम पड़ जाए कि भाई 1 रुपया वाला सिक्का अगर 3 है तो 3 रुपया बोल सकते हैं, 50 पैसा वाला सिक्का 4 है तो 2 रुपया बोल सकते हैं, 25 पैसा वाला सिक्का अगर मान लीजिए 10 है तो उसको 2.5 रुपया बोल सकते हैं, 25 पैसा वाला सिक्का 8 है तो उसको 2 रुपया बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या भी कंप्लीट है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या भी कंप्लीट है और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या भी कंप्लीट है। परंतु ये रुपया है, ये पैसा है, ये पैसा है, तो सबको रुपया बना दीजिए या सबको पैसा बना दीजिए। यहाँ पर 1 रुपया लिखा है तो आप इसको 100 पैसा भी बोल सकते हैं। 1 रुपया को क्या बोल सकते हैं, 100 पैसा। अगर मान लीजिए 100 पैसा वाला सिक्का 3 गो है तो आप बोल सकते हैं 300 पैसा रेशियो के अनुसार। 50 पैसा वाला कुल सिक्का, 50 पैसा वाला कुल सिक्का यहाँ पर कितना है, 4, तो 50 पैसा में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा 200 पैसा। 25 पैसा वाला कुल सिक्का है 8, तो 25 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये भी 200 पैसा। तो यहाँ कंप्लीट हो गया कि 100 पैसा वाला धन कितना, 300, 50 पैसा वाला धन कितना, 200 और 25 पैसा वाला धन कितना, 200। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ये कुल जो धन प्राप्त हुआ ये 700 हुआ। कितना हो गया, 700। लेकिन ये किसमें कंप्लीट है, पैसा में। तो इस पैसा को रुपया में बदलने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 यूनिट प्राप्त होगा। 7 यूनिट में 1 रुपया वाला विधान होगा, 50 पैसा वाला विधान होगा और 25 पैसा वाला विधान होगा। तो ये टोटल मिलाकर 7 यूनिट हुआ। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया का कुल धन कितना, 147। तो आप 7 यूनिट इक्वल टू 147 बोल सकते हैं। तो ये 7 यूनिट बराबर 147, 7 से डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान आ जाएगा 21। 147 में 7 से भाग कीजिएगा तो 1 यूनिट का मान प्राप्त हो जाएगा 21। तो क्वेश्चन ने पूछा कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 8 यूनिट में है। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का मान कितना है, 21। तो आप इसमें 8 में 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बोलिए 168 जो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है। और ये आपका कंप्लीट आंसर है। यहाँ पर देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन है। देखिए जब 1 यूनिट का वैल्यू कंप्लीट हो तो किसी के भी सिक्कों की संख्या पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का यूनिट 3 है तो 1 यूनिट का मान 21 है। तो 21 से भैया 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 63। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बोल सकते हैं 63। वैसे पूछा जाए कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यूनिट टोटल कितनी है, 4 और 1 यूनिट का मान कितना, 21। तो 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 84, यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 84 प्राप्त होगी। आपसे पूछा गया 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का यूनिट कितना है, 8 और 1 यूनिट का मान कितना है, 21।
तो 21 से 8 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा 168, यानी 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 168, जो आपका कंप्लीट आंसर क्या निकला है 168, बी नंबर ऑप्शन में। एक क्वेश्चन सिक्का से रिलेटेड एक और देखेंगे आप। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे की सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 1:2:4:5 है। यदि इन सिक्कों का कुल धन 400 रुपया है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो आपने यहां देखा क्वेश्चन में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 1:2:4:5 है। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात आपके पास कंप्लीट है। तो आप यहां देखते हैं कि भैया यहाँ रुपया और ये पैसा है, तो सबको पैसा बना दीजिए। आप 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा बोल सकते हैं। तो भाई 100 पैसा का अगर एक सिक्का हो तो 100 पैसा ही धन होगा। 50 पैसा का 2 सिक्का हो तो 50 पैसे में 2 से गुना कीजिए तो 100 पैसा धन होगा। 25 पैसा का 4 सिक्का है तो आप 4 से गुना कर दीजिए तो 100 पैसा धन होगा। 20 पैसा का 5 सिक्का है तो आप 5 से गुना कर दीजिए तो 100 पैसा धन होगा। तो 100 पैसा वाला धन 100 पैसा है, 50 पैसा वाला धन 100 पैसा है, 25 पैसा वाला धन 100 पैसा है और 20 पैसा वाला धन 100 पैसा है। सबको आप ऐड करेंगे तो कुल जो धन प्राप्त हो जाएगा 400 पैसा। कितना 400 पैसा। और पैसा को रुपया बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4 यूनिट। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रहा है कुल धन 400 रुपया, तो आपने जब देखा कि भैया 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा का कुल धन कितना यूनिट 4 यूनिट, तो आप 4 यूनिट इक्वल टू बोल सकते हैं 400 रुपया। 4 यूनिट इक्वल टू 400 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकालना है तो 4 से 400 में भाग कीजिए तो कितना देगा 100। तो आपसे क्वेश्चन बोला कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताया। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का यूनिट कितना है 2। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का यूनिट कितना है 2। तो आपको 1 यूनिट का मान मालूम है कितना 100। तो आप 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बोलिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 200 है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 200 है। अगर 1 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछी जाए तो उसका यूनिट 1 है, तो 1 का मान कितना है 100। तो आप बोल सकते हैं कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है 100। आपसे पूछा जाए कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है तो 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 100 है, तो 4 यूनिट का मान 400 है। आपसे पूछा जाए कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है तो भैया 20 पैसे की सिक्कों की संख्या का यूनिट 5 है, 1 यूनिट का मान 100 है, तो 5 यूनिट का मान 500 बोल सकते हैं। यानी 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है आप बोल सकते हैं 500। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताए, तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना है 100, तो 2 यूनिट का मान बोल सकते हैं 200। यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी 200, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि हम लोग सिक्के से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे एवं 10 पैसे की सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:9:4 है। कुल धन बैग में 206 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको ये बताना है। तो आपने यह देखा कि बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के। इन सिक्कों की संख्याओं का अनुपात आपके पास कंप्लीट है 5:9:4। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात आपके पास कंप्लीट है। तो आपको अगर मालूम पड़ जाए कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं तो आप बता सकते हैं 50 पैसों का धन कितना हो।
50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आप बोल सकते हैं 1 रुपया अर्थात 100 पैसा बोल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है, तो आप 5 से गुना कीजिएगा तो 250 पैसा आपको प्राप्त होगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यूनिट में दिया गया 9, आप 9 से गुना कर दें 25 में तो 125 पैसा आपको प्राप्त होगा। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपके पास प्राप्त है 4, तो 10 में 4 से गुना कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा 40 पैसे। अब ये सबको आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा कुल पैसा। इस सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कुल पैसा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 0, ये 5, फिर 0 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, तो 4 और 2 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 हो जाएगा। एक यहाँ पर है जो जुटेगा 1, तो 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास यहाँ पर टोटल जो दिखा 415 पैसा दिखा, और 415 में अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये रुपया में हो जाएगा। तो आपको मालूम पड़ गया इतना रुपया धन हो गया। लेकिन ये किस में? यूनिट में। तो आपके पास कुल धन दिया है क्वेश्चन 206 रुपये, 206 रुपये दिया है। अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो आप यहाँ देखेंगे 8 पच्चे 40, यहाँ 1 बचेगा, ऊपर 5 आ जाएगा, 3 पच्चे 15। फिर इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो ये आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये इसको डिवाइड अगर किया जाए तो इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 का अगर मल्टीपल यहाँ पर देखा जाए तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है, और ये 206 है। तो आप यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। 1 यूनिट का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, 20 यहाँ भागा में तो जाकर गुना कर दीजिए। 206 मल्टीप्लाई 20 और बट्टा यहाँ पर वही 83 जो है अंश में गुना है, तो कहाँ कर दीजिए, इसको भागा में कर दीजिए। 83 गुना में इसको कहाँ कर दीजिए, भागा में कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर हो गया है। 25 नवा यानी 25 में 9 से गुना करेंगे 225 होगा, लेकिन लिखा गया है 125। ये थोड़ा सा एरर है, इसको हम सुधार लेंगे। 25 में 9 से गुना करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर टोटल 225। अब यहाँ जरा ध्यान देंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 50 पैसा वाला धन है, ये 25 पैसा वाला धन है, और ये 10 पैसा वाला धन है। जब इसको ऐड करेंगे तो 0 5 और 0 को ऐड करेंगे तो लास्ट में 5 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 + 2 6 और 5 11 का 1 हो जाएगा, बचेगा 1। अब फिर 1 जो बचेगा 2 में ऐड होगा 3 और 3 2 ये हो जाएगा 5। ये टोटल 515 पैसा हो गया, और बट्टा में आप जिसे 100 से भाग करेंगे तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, रुपया में। तो इतना यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुल जो यूनिट आया किसका किसका है, 50 पैसा वाला धन का, 25 पैसा वाला धन का और 10 पैसा वाला धन का। ये कुल मिलाकर आपको धन क्वेश्चन करा है 206 रुपया। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हमने 5 से कटाया, इसको 5 से कटाया तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया 5 एकम 5 लगा दिए, तो 5 एकम 5 लगा दिए, 5 तो खत्म। अब देखिए 1 उतरेगा तो 1 उतरेगा तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे भैया 0। अब 0 डाल दिए तो उसको 5 उतर जाएगा। अब 5 से जैसे हम लगाएंगे तो 3 मतलब ये कैंसिल हो गया, यानी 5 से ये कैंसिल हुआ तो 103 हो गया। इसको 5 से कटाएंगे तो ये 20 आएगा। अब ये 103 यहाँ पर है तो 103 यहाँ पर है तो 206 को काटेंगे 2 मरतबे और 20 भागा तो जाकर गुना हो जाएगा 40, यानी 1 यूनिट का मान आप बोल सकते हैं 40। 1 यूनिट का मान कितना बोल सकते हैं 40। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का यूनिट कितना है 5। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का यूनिट कितना है 5, और 1 यूनिट का मान कितना है 40। तो आप 5 यूनिट में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 200। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या किसकी, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी जाए तो 200 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। देखिएगा अभी सिक्का से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन नहीं हुए, और जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप यदि सब्सक्राइब
और शेयर करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आपको अच्छा से अच्छा मैं कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आप सबसे पहले थोड़ा सपोर्ट करें तो मैं हर एग्जाम का भी क्वेश्चन आपको लाइव लेकर आऊंगा। आपका सपोर्ट रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।